दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर वीडियो को अपलोड करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो को डालकर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाल के पैसा कमाते हैं। तीनों लोगों को वीडियो डालने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियो नहीं डालते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी भी वीडियो नहीं डालते हैं, दूसरे की आवाज को लगाकर उसके साथ कॉमेडी करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। तो देखो, पैसा कमाने के लिए सिर्फ आपके पास माइंड होना चाहिए। अगर मेहनत करके पैसा कमाया जाता तो मजदूर किसान बहुत मेहनत करता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता। समझ सकते हैं आप? पैसा मेहनत करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा होता है वो दिमाग के थ्रू कमाया जाता है। आप में अगर दिमाग है पैसा कमाने के लिए तो आप पैसा कमाएंगे। पैसे का ऐसा सेटअप होना चाहिए कि पैसा के लिए आप काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे। आप ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे पैसे के स्रोत बनाइए जहां से आपकी एक्टिव इनकम, पर डे की इनकम वहां पे बिना जाए आनी चाहिए। रियल एस्टेट में जब हम घुसेंगे, रियल एस्टेट का बिजनेस जब करेंगे, आपने क्या देखा कि चौराया है या तिराया है या एक ऐसी जगह जहां पे आने वाले समय में, कुछ ही समय में इतनी उस जगह की वैल्यू होने वाली है, तो उस जगह पे आप अपना फोकस करें और वहां पे आप भले पहले छोटी छोटी पैसे को सेव करें। आपने भले ही 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये पर डे कमा करके लगभग 2 से 5 लाख रुपए सेव कर रखे हैं, तो आप एक ऐसी जगह देखें जहां पे चौराया हो, तिराया हो और एक आने वाले समय में तुरंत ही उसकी इतनी कीमत होने वाली हो, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करें। और वो भी आप ऐसी जगह, एक जगह नहीं, 4 से 5 जगह ऐसी देखें जहां पे देखें कि कुछ लोग एक होते हैं जगह को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, वो प्रॉफिट लेते हैं। आपको वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी है जो वास्तविक प्रॉपर्टी बेच रहा है, जिसे वास्तविक कुछ जरूरत है। उस प्रॉपर्टी को आप देखें, उस प्रॉपर्टी को आप लें, और वहां पे क्या होगा, दोनों लोगों का बेनिफिट होगा। एक तो बंदा जो बेच रहा है उसे वास्तविक पैसे की जरूरत है तब वो सेल कर रहा है, और आपके पास उतना बजट नहीं है, आप अपने बजट के हिसाब से उसे ले रहे हैं, तो दोनों का प्रॉफिट यही होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक महंगी रेंज में नहीं बिकती है और महंगी रेंज में आपको मिलती भी नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने ले लिया, और प्रॉपर्टी पहले तो आप देखें कि ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में। सबसे मेन रीजन है आप नगर पालिका में प्रॉपर्टी लें। नगर पालिका में क्या होता है, जितनी भी बैंकें होती हैं, आपकी प्राइवेट बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक हो गई, तो नगर पालिका में आपकी प्रॉपर्टी है या प्लॉट है या मकान आपने लिया है, तो उस पे होम लोन हो जाती है। होम लोन में क्या होता है, जितना भी पैसा आपको चाहिए होता है वो पैसा बैंक आपको दे देती है और उस पैसे की EMI बना देती है। अगर आपको माना कि 20 से 25 लाख का मकान आज लेना है, तो आपके पास पैसा नहीं है कि आप उसे ले पाए, लेकिन आप महीने का 8 से 10,000 रुपए कमा रहे हैं जिससे उसकी EMI चला सकते हैं। तो 25 लाख रुपए का आज आपने प्रॉपर्टी ली, लेने के बाद
और 10 से 15,000 की उसकी ईएमआई पर डे मंथ की बन गई, आप उसे चला रहे रेगुलर, तो 15 से 20 साल में वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। और होने के बाद 15 से 20 साल में उसकी कीमत इतनी हो जाएगी जितना कि आपने विद ब्याज बैंक को चुकाया है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हो जाएगी। तो जो लोग सोचते हैं, पहले वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, प्रॉपर्टी को नहीं ले पाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग पैसों को इकट्ठा ना करें। प्रॉपर्टी को जब लेना है तो बैंक के थ्रू लोन लेके खरीद लें और अपनी प्रॉपर्टी अपनी इनकम के थ्रू उसकी ईएमआई चालू कर दें। और वहाँ पे अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं उसको रेंट पे उठा सकता हूँ, होम है या दुकान है जहाँ पे आपने बनाया है, लिया है, तो इस हिसाब से मैनेज कीजिए। जहाँ पे जो प्रॉपर्टी ली है उसी ही प्रॉपर्टी से रेंट इतना आना चाहिए कि उसकी ईएमआई जाती रहे। ऐसा हो जाता है, करना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपने 10 से 20 लाख का मकान लिया और उससे 10 से 15,000 रेंट आ रहा है, अगर 2-4 हजार 5,000 रुपए आपकी जेब से, आपकी सेविंग से भी जा रहे हैं तो अच्छा है, वहाँ का पैसा वहाँ से ही। इस हिसाब से आप बिजनेस सेट करेंगे या प्रॉपर्टी को रेंट पे लेकर देंगे, जो कि उसकी ईएमआई वहाँ से ही जानी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को बढ़ाते जाएं, पैसे को बढ़ाते जाएं, बिजनेस को बढ़ाते जाएं, लोन लेते जाएं। लोन लेने से बिल्कुल नहीं घबराना रहता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो मैंने पैसा लगाया है, जहाँ पे लगाया है, उस पैसे से इतना हम पैदा कर पा रहे हैं कि उसका रेंट जा रहा है या उसकी किस्त जा रही है। अगर उस पैसे से वहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट हो रही कि उसकी किस्त वहाँ से ही जा रही है, तो मुझे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 साल में वो पैसा हमारा सेव हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सोच विचार करना रहता है कि जो भी मैं अमाउंट लिया है बैंक से अमाउंट लेने के बाद जो भी यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया है, वहाँ से इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि वहाँ का रेंट, वहाँ की ईएमआई उसी से जानी चाहिए। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपको सोच विचार करना रहता है, उसी हिसाब से काम आगे बढ़ाते हैं। काम को बढ़ाते चले जाएंगे, आपका रेंट उसी हिसाब से चलता चला जाएगा, तो आप कुछ ही समय में एक बहुत ही मेन लीडर, अच्छे प्रॉफिट वाले बन जाएंगे, है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।